जय मसीही की। मैं रॉब रेनो विजनरी फैमिली मिनिस्ट्रीज से हूं। मैं आपको एक मसीही परिवार नामक बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। हम आने वाले हफ्तों में एक साथ काफी समय बिताएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पहले अध्याय में थोड़ा समय लेकर अपना परिचय दूं और अपनी पारिवारिक कहानी व गवाही साझा करूं, क्योंकि ये उन बातों से जुड़ी होंगी जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। यह बाइबल अध्ययन केवल परमेश्वर के वचन से जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि हम अपने पारिवारिक संबंधों के लिए परमेश्वर के उद्देश्य पर भी चर्चा करेंगे। यह मेरे लिए व्यक्तिगत होगा और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपके लिए भी हो। मैं किसी बड़े मसीही परिवार या विरासत से नहीं आया हूं। जब मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता में से कोई भी मसीही नहीं थे। मेरे पिता, जो मेरी माँ के दूसरे पति थे, मेरी माँ दरअसल मेरे पिता की चौथी पत्नी थी। मेरी मां अपने पिछले विवाह से एक बेटे को लेकर आई थी। मेरे पिता ने उसे गोद लिया और मैं अपने माता पिता की शादी के 3 साल बाद पैदा हुआ। हैरानी की बात है कि उनके रिश्ते के टूटने की वजह दोनों की कठिन पृष्ठभूमि थी, जिससे उनका रिश्ता बिखरने की कगार पर था। मेरी मां बहुत निराश और उदास थीं और वह सच में अब और जीना भी नहीं चाहती थीं। जब मैं 3 महीने का था, परमेश्वर ने मेरी मां की जिंदगी में एक दोस्त भेजा, जिसने यीशु की खुशखबरी साझा की कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, इंसान का रूप लेकर आए। यीशु ने उनके पाप अपने ऊपर लिए, क्रूस पर मरे और फिर जी उठे। और जो कुछ यीशु ने किया, उसकी वजह से उनकी जिंदगी में आशा थी और परमेश्वर का अनुग्रह उनके दिल में काम करने लगा। उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, मसीह में विश्वास रखा और नया जन्म पाया। जब मैं 3 महीने का था, मुझे नया जन्म पाई हुई मां मिली और हम अजीब धार्मिक चीजें करने लगे, जैसे खाने से पहले प्रार्थना करना और चर्च जाना। और मां महिलाओं की सेवकाई में शामिल हो गईं और उन्होंने मेरे बड़े भाई को प्रभु के पास लाया, और जब हम छोटे थे तब मुझे भी प्रभु के पास ले आईं। तो मैं एक मसीही मां और नास्तिक पिता के साथ बड़ा हुआ। मेरे पिता को यह महसूस होता था कि मेरी मां एक पागल यीशु भक्त बन गई हैं, और उन्होंने अपने नास्तिकता और धर्मनिरपेक्षता पर और भी जोर दे दिया। मेरे माता पिता का तलाक तब हुआ जब मैं 15 साल का था। वे 18 साल तक शादीशुदा रहे और मेरे माता पिता के तलाक की वजह, या कहें कि आखिरी और असली कारण, मेरे पिता की बेवफाई थी। वह व्यापार के सिलसिले में यात्रा करते थे और पता चला कि जिन अलग अलग शहरों में वे जाते थे, वहां उनके रिश्ते थे। दोनों तरफ से शादी में समस्याएं थीं, लेकिन इसी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पिता का बुरा व्यवहार और मेरे माता पिता का तलाक, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव और आघात था। परमेश्वर को कई साल लगे मुझे उस जगह तक लाने में जहां मैं अपने पिता द्वारा किए गए कामों को माफ कर सकूं, और उस आघात से मुझे चंगा करने में जो मैंने झेला था। अगर मैं अपने पिता की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, तो मेरे पिता का निधन 2008 में हो गया था। वे 90 साल के थे और उनकी मृत्यु से 3 हफ्ते पहले परमेश्वर ने उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्हें उनके पापों के लिए पश्चाताप और मसीह में विश्वास तक पहुंचाया। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। मैंने अपने जीवन में इससे बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा जितना कि अपने 90 वर्षीय पिता का परिवर्तन। खैर, उन हाई स्कूल के वर्षों के दौरान मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे युवाओं के सेवकाई में बुला रहे हैं, इसलिए मैंने कनेक्टिकट राज्य छोड़ दिया। मैं कॉलेज जाने के लिए व्हीटन, इलिनॉय चला गया। व्हीटन बाइबल चर्च में शामिल हुआ और फिर ग्रेजुएट स्कूल में मेरी मुलाकात मेरी पत्नी एमी से हुई। एमी और मैंने अभी अभी अपनी शादी के 29 साल पूरे किए हैं और हमें 7 बच्चों का आशीर्वाद मिला है। हमारे पास 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। हमारे 2 बच्चे शादीशुदा हैं और अब हमारी जिम्मेदारी में नहीं है। हमें 2 पोते पोतियों का भी आशीर्वाद मिला है। हमारा एक और बेटा घर से बाहर है और उसकी सगाई हो चुकी है। हमारी बेटी कॉलेज में है, मिली हाई स्कूल में है, रे जूनियर हाई में है, और रश, हमारा सबसे छोटा, चौथी कक्षा में है। तो हमारे पास ये बड़ा परिवार है। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी प्रसन्नता और बहुत सारी समस्याएं भी हैं। रोज रोज की समस्याएं जैसे हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें हर दिन परमेश्वर की कृपा और दया की जरूरत होती है। सन 2004 हमारे परिवार के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एमी और मैं लगभग 10 साल से शादीशुदा थे और उन पहले 10 सालों के दौरान मैं एक यूथ पास्टर था जो युवाओं की सेवा करता था। अब एक यूथ पास्टर के रूप में मेरे जीवन का सबसे बड़ा मिशन था अपनी विश्वास को दूसरों के बच्चों तक पहुंचाना।
तो मैं दूसरों के बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा, उनके साथ थोड़ा समय बाइबल पढ़ूंगा और उन्हें रिट्रीट्स और मिशन ट्रिप्स पर ले जाऊंगा। मैं जूनियर हाई के बच्चों के साथ लॉक इन भी करूंगा। शायद आप भी कभी लॉक इन का हिस्सा रहे होंगे। ये चर्च में रात भर रुकने जैसा होता है। ये एक भयानक विचार है। किसी को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ये कई राज्यों में बैन है। लेकिन मैं ये सब कर रहा था क्योंकि मुझे युवाओं से प्यार है और मैं चाहता था वे यीशु का अनुसरण करें। और यह वास्तव में एमी और मेरे लिए सेवा का एक बहुत ही खास समय था। समस्या यह थी कि मैं दूसरों के बच्चों के साथ प्रार्थना कर रहा था, अपने बच्चों के साथ नहीं। दूसरों के बच्चों के साथ बाइबल पढ़ रहा था, अपने बच्चों के साथ नहीं। मैं चर्च में एक आध्यात्मिक सेवक था, लेकिन अपने घर में आध्यात्मिक रूप से निष्क्रिय था। 2004 की उस गर्मी में परमेश्वर ने मुझे टूटन और पश्चाताप की स्थिति में ला दिया। और जैसा कि मलाकी 4 और लूका 1 में लिखा है, उसने मेरा हृदय मोड़ दिया मेरे परिवार की सेवा की ओर। और मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं क्या कर रहा था। मैं अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों के बजाय अपनी आध्यात्मिक अवसरों को प्राथमिकता दे रहा था। तो अब हम लगभग पिछले 20 वर्षों से इस यात्रा पर हैं कि मसीह के लिए सबसे पहले अपने घर में कैसे जिया जाए और फिर वह आशीर्वाद चर्च, पड़ोसियों और पृथ्वी के छोर तक कैसे फैले। इसका क्या अर्थ है कि हमारी सेवा सबसे पहले उन आत्माओं से शुरू हो जिन्हें परमेश्वर ने विशेष रूप से हमारे परिवार में हमारी देखभाल के लिए सौंपा है, और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों के बजाय अवसरों को अधिक महत्व न दें। खैर, हमारे इस अध्ययन में हम पवित्र शास्त्रों में खोज करेंगे ताकि परिवार के लिए परमेश्वर की योजना की एक दृष्टि प्राप्त कर सकें। और मैं आपको कुछ आधार, कुछ शुरुआती बिंदु यहीं शुरुआत में देना चाहता हूं। और आने वाले अध्याय में हम इनमें से प्रत्येक को और भी अधिक विस्तार से जानेंगे। हम परिवार की एक धर्मशास्त्र थियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। और यह तो अब एक ऐसा शब्द भी नहीं है जिसका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास मिशनों की धर्मशास्त्र, प्रार्थना की धर्मशास्त्र या उपासना की धर्मशास्त्र होती है। लेकिन सदियों तक चर्च के पास परिवार की धर्मशास्त्र, विवाह की धर्मशास्त्र और पालन पोषण की धर्मशास्त्र थी, और चर्च इन पर चर्चा करता था। इन प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए बाइबल की दृष्टि क्या है? तो शुरुआत के लिए 3 आधार हैं, और एक बार फिर हम आने वाले हफ्तों में इन्हें विस्तार से समझेंगे। धर्मशास्त्रीय आधार नंबर 1 कि परमेश्वर ने परिवारों को शिष्यता का केंद्र के रूप में बनाया है। परमेश्वर ने परिवारों को शिष्यता का केंद्र के रूप में बनाया है। आजकल बहुत सी चर्चों में शिष्यता के छोटे समूहों पर जोर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, बड़ी उपासना सभा में आना अच्छा है, लेकिन हम शिष्यत्व में गहराई चाहते हैं, छोटे समूहों में बाइबल अध्ययन, प्रार्थना और उत्तरदायित्व के साथ। और पादरी कलीसिया को यह चुनौती देते हैं कि आपको हमारे छोटे समूह में आना चाहिए। हमें पता है हमें साथ जीना है। और शिष्यता असली रिश्तों के संदर्भ में होती है। और जब हम नए नियम में कलीसिया को देखते हैं तो वे प्रामाणिक समुदाय में एक साथ रहते थे। तो उन बाइबल सिद्धांतों को जीने के लिए हमें शिष्यता के छोटे समूहों में होना चाहिए। अब मुझे शिष्यता के छोटे समूह बहुत पसंद है। मुझे लगता है वे अद्भुत हैं। लेकिन परमेश्वर भी शिष्यता के छोटे समूहों में विश्वास करते हैं। बस बाइबल में उनके लिए एक और नाम है। वह उन्हें परिवार कहते हैं, जहां लोग एक साथ मिलकर जीवन बिताते हैं, जहां शिष्यता, आत्मिक परिवर्तन और गहरा संबंध असली रिश्तों के संदर्भ में होता है, और आत्मिक विकास एक प्रामाणिक, सच्चे समुदाय में ही होता है। यह वह स्थान है जहां हर व्यक्ति को अपनापन और सहयोग मिलता है। और क्या आप प्रामाणिक समुदाय की तलाश में हैं? मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप घर जाएं और दरवाजा बंद करें तो आपको प्रामाणिक समुदाय मिलेगा। आपको असली रिश्ते मिलेंगे। असल में यही एकमात्र जगह है जहां आप सच में खुद होते हैं। यही सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय समुदाय है, एक घर की निजता और सुरक्षा में। अब वह समुदाय शायद बहुत अच्छा ना हो, लेकिन वह सच्चा है, बिल्कुल वास्तविक। और परमेश्वर ने उसे ऐसा ही बनाया है। परमेश्वर ने आपके परिवार को एक शिष्यत्व की छोटी संगति के रूप में बनाया है। वह एक सुसमाचार प्रचार समूह भी है, जहां नए लोग परिवार में प्रवेश करते ही यीशु से परिचित कराए जाते हैं। यह एक शिष्यता समूह है जो परिवार के हर सदस्य, सबसे बड़े से छोटे तक, को उनके विश्वास में बढ़ने में मदद करता है। दूसरी धार्मिक नींव यह है कि माता पिता और दादा दादी का बाइबल आधारित उद्देश्य अपने बच्चों के दिलों में परमेश्वर के प्रति प्रेम अंकित करना है।
कई माता पिता और दादा दादी, खासकर माता पिता, ये पूछते हैं, परमेश्वर आपने मुझे ये बच्चे क्यों दिए? अक्सर हम ये सवाल सुबह 3 बजे पूछते हैं क्योंकि इसे पूछते हुए हमें थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन यह एक बेहतरीन सवाल है। ये सवाल पूछना और इसका उत्तर समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें बच्चे क्यों देता है? वह हमें बच्चे इसलिए देता है ताकि हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर, अब मेरे पास कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ताकि हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनके दिलों में परमेश्वर के प्रति प्रेम की छाप छोड़ सकें, उन्हें तैयार कर सकें, ताकि वे और सबसे बढ़कर मसीह के लिए इस दुनिया में फर्क ला सकें। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको आपके बच्चे क्यों दिए? उसने आपको आपके बच्चे इसलिए दिए ताकि आप अपनी पूरी कोशिश करें कि वे सुरक्षित रूप से अपने स्वर्गीय पिता के पास हमेशा के लिए पहुंच सकें। तीसरी नींव, और हम इस पर काफी समय बिताने वाले हैं, कि परमेश्वर ने परिवार को बहुपीढ़ीगत विश्वास योग्यता की शक्ति के माध्यम से विश्व प्रचार का मुख्य साधन बनाया है। इसमें बहुत सारे बड़े शब्द हैं, आइए मैं इसे समझाता हूं। परमेश्वर ने परिवार की संस्था की रचना शुरू से ही विश्व प्रचार का मुख्य साधन के रूप में की थी। हम मसीह के लिए दुनिया तक कैसे पहुंचेंगे? एक पीढ़ी दूसरी को तैयार करेगी, फिर वह अगली को तैयार करेगी और हम फैलेंगे, और बहुपीढ़ीगत विश्वास योग्यता की शक्ति से हम पृथ्वी को परमेश्वर की आराधना और वचन से भर देंगे। परमेश्वर ने परिवार को अपने मिशन के केंद्र में रखा है ताकि वह अपने राज्य और सुसमाचार को आगे बढ़ा सके, और उसने 2 संस्थाएं बनाई हैं, कलीसिया और घर, जो सुसमाचार के लिए मिलकर काम करे। मैं इस यात्रा को लेकर उत्साहित हूं जिसे हम साथ में तय करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिन वचनों का हम मिलकर मनन करेंगे, उनका उपयोग परमेश्वर आपके हृदय को अपनी ओर मोड़ने के लिए करेगा और आपके परिवार एवं आपकी सेवकाई के प्रति आपके हृदय को एक बिल्कुल नए तरीके से बदल देगा। हमारे साथ जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका है साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन। यूट्यूब पर उपलब्ध है। ये किसी भी पॉडकास्ट सेवा पर उपलब्ध है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि मैं आपसे आपके सवालों या प्रार्थना की आवश्यकताओं के बारे में सुनना चाहूंगा। आप visionaryfam.com वेबसाइट के संपर्क बटन से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे सुनने और इस यात्रा में साथ होने को लेकर उत्साहित हूं।